नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अक्षत योग में। दोस्तों, आज जो है हम बात करेंगे एक नए आसन के बारे में, जिसको कि बद्ध कोणासन भी कहते हैं और तितली आसन भी कहते हैं। तो कई लोग द्वंद्व में रहते हैं, तो द्वंद्व में नहीं रहना है। मैं बताऊंगा दोनों को ही जो है आपका तितली आसन भी कहा जाता है और बद्ध कोणासन भी। बस फर्क इतना है कि जो लाइट ऑफ योगा आयंगर जी ने लिखी है तो उसमें जो है उसको बद्ध कोणासन कहा गया और उसकी एक वेरिएशन भी है। और जो तितली आसन है यानी कि बटरफ्लाई पोज, ये आपकी आसन प्राणायाम मुद्रा बंद किताब में इसका जो है नाम दिया गया है। तो जानते हैं दोस्तों, इस आसन को किन को नहीं करना चाहिए। तो मुख्यतः दोस्तों, जिन लोगों को जो है कोई थाई से रिलेटेड ऑपरेशन हुआ हो, है ना, जिससे कि ज़्यादा स्ट्रेच ना आ जाए, तो वो लोग इसका अभ्यास थोड़ा जो है कम करें। यानी कि घुटनों से संबंधित या नी से संबंधित कोई इंजरी हो, ठीक है, मैं इंजरी कह रहा हूँ, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो इंजरी हो वो लोग इसको ना करें। या फिर सैक्रम, जो सैक्रल होता है या सैक्रम होती है आपकी, सैक्रम बोन होती है, उसमें कोई इंजरी हो, कोई फ्रैक्चर हो, तो इस अभ्यास को करने से थोड़ा सावधानी बरतें। दोस्तों, मेरा हमेशा एक जो है प्रयास रहता है कि मैं अपने जो योग है या यौगिक आसन है या यौगिक प्राणायाम है उसको भारतीय संस्कृति से जोड़ करके उसको जो है उसके साथ को रिलेट कर करके जो है आपको बताऊं। तो वैसे दोस्तों, आज जो मैं आसन बताने जा रहा हूं उसको जो है कहते हैं तितली आसन या फिर बद्ध कोणासन। तो दोस्तों, ये आसन जो है इसके देखो फायदे क्या क्या है। मुख्यतः ये दोस्तों, जो आपके यूरिनरी रिलेटेड डिसऑर्डर जितने होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। एब्डोमेन को टोन करने का काम करता है। साइटिका पेन किसी को रहता है तो उसमें भी रिलीव करेगा। तो जो हम आसन करेंगे दोस्तों, जो तितली आसन, तो मुख्यतः आप देखोगे ये रिकॉर्ड रहा है, जो कोबलर्स होते हैं यानी कि जो मोची होंगे भारत में, जो मोची होते हैं, तो उनमें जो है यूरिनरी जो डिसऑर्डर होते हैं वो बहुत कम होता है, बहुत कम चांसेस होता है कि उनमें ये पाया जाता है। और साथ ही में जो महिलाएं होती है हमारे गाँव में, वो भी इस आसन में अक्सर बैठती हैं। जो देहात में या गांव में जो महिलाएं रहती हैं वो इस आसन में बैठती हैं। और ये आसन जो है महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक आसन है, क्योंकि ये आसन पूरा का पूरा अच्छा स्ट्रेच देता है आपके पेल्विक को। और जो आपका किडनी होता है, किडनी को भी आपका जो है अच्छा जो प्लेंटी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है वो रिक्वायर्ड करता है। साथ में ओवेरी में भी, क्योंकि ये गोनाड ग्लैंड्स में भी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने में मददगार है ये पोस्चर। तो जो ओवेरी है, ओवेरी में भी जो है इसको क्या करता है, ये ओवेरी में भी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसको करने में मदद करता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान या फिर महिलाओं के लिए वैसे भी, चाहे उनको जो हमारी माताएं बहनें हैं उन्हें इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, तो उसमें भी यदि वो इस आसन को करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है दोस्तों, तो अब जानते हैं इस आसन को करना कैसे है। तो आपको क्या है, इस तरह से बैठ जाना है, दोनों पैरों को मिला करके। जो पहली वेरिएशन है मैं आपको बता रहा हूँ सामान्यतः तितली आसन की, वो ऐसी होगी। इस तरह से पैर रखने हैं। तो वैसे तो एडी को जो है आपको बिल्कुल पेरिनियम के से टच कर देना है, लेकिन शुरुआत में आप यहाँ नहीं कर पाओगे, मैं जानता हूँ। पैर कुछ इस तरह से रहेंगे। तो आपको जो क्या करना है, यहाँ पर इतने दूर रख लीजिए और यहाँ से घुटनों को हल्का हल्का मूव करिए। तो तितली आसन, ठीक है। तो तितली आसन क्यों है, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हो आप, तितली की तरह जो पैर जो है ऊपर नीचे कर रहे हो। तो इस तरह से इसमें बहुत ही अच्छा खिंचाव आएगा। कमर सीधी रहनी चाहिए, चेस्ट पूरी तरह से ओपन होनी चाहिए, शोल्डर भी खुले होने चाहिए और चेहरे पे प्रसन्नता। जब आप इसमें आपका कुछ समय तक अभ्यास हो जाए उसके बाद आप एडियो को इस तरह से लेके जाएंगे और यहाँ पर फिर इसी अभ्यास को पुनः दोहराएंगे। और चाहें तो आप इस तरह से अपने पंजों को पकड़ के, जो टोज है उनको पकड़ करके इसका अभ्यास बढ़िया से करेंगे। मैं जानता हूँ शुरुआत में ये जो अभ्यास, जो किडनी है उनको हेल्दी रखना है, ठीक है, और अपने जो है विशेषकर ध्यान में रखते हुए आसन का अभ्यास करना है। अब मैं बात करता हूँ बद्ध कोणासन किसे कहते हैं। इसी को बद्ध कोणासन भी कहते हैं। बस ये एक वेरिएशन हो जाती है बद्ध कोणासन की। जो उसकी दूसरी वेरिएशन होती है उसमें क्या करते हैं, श्वास छोड़ते हुए इस तरह से आगे की ओर झुक जाते हैं, कमर सीधी रखते हुए, और अपने माथे या नाक को जमीन में लगाने का प्रयास करते हैं। बटक्स जमीन में ही रहते हैं। इससे आपके क्या होगा, जो पेल्विक पार्ट है उसमें और अच्छा स्ट्रेच आएगा। फिर धीरे से सांस भरते हुए वापस आ जाना है। एक और बात दोस्तों, ये जो आसन है, जो जिन लोगों का पद्मासन नहीं लगता, तो जिन लोगों ने
इस आसन में अभ्यास किया, यानी कि इस आसन का अच्छे से अभ्यास कर लिया, वो लोग पद्मासन आसानी से लगा पाएंगे। ये आसन ध्यानात्मक आसन की कैटेगरी में आता है। तो इस आसन को आप जो है पद्मासन के अभ्यास के लिए भी इसका अभ्यास कर सकते हो। दूसरा, खाना खाने के बाद भी आप इस आसन में बैठ सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखें, जो ये वाली वेरिएशन है जिसमें मैं आगे की ओर झुका, इस वेरिएशन को आपको खाना खाने के बाद नहीं करना है, अन्यथा आप इस वेरिएशन का अभ्यास खाना खाने के बाद भी कर सकते हो। अब एक और चीज बता देता हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि आपने इतना तो बता दिया, प्रिपरेशन और क्या होनी चाहिए। मैंने एक प्रिपरेशन तो ये बता दी, आप ये वाली वेरिएशन कर लीजिए। दूसरी प्रिपरेशन आप जो है इसमें अर्ध तितली आसन और श्रोणी घूर्णन का अभ्यास करेंगे। सो अर्ध तितली आसन के लिए आपको जो है इस तरह से दाएं पैर को बाएं जंघा के ऊपर रख देना है, कमर सीधी, और इस तरह से सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए सामान्य रूप से इस तरह से घुटने को चेस्ट पे लगाएंगे और मैट पे लगाएंगे, चेस्ट पे लगाएंगे और मैट पे लगाएंगे, इस तरह से। इसके बाद करेंगे श्रोणी घूर्णन का अभ्यास। तो जो अभी किया उसका नाम था हाफ बटरफ्लाई, यानी कि अर्ध तितली आसन। अगला है श्रोणी घूर्णन या फिर हिप रोटेशन, ठीक है। इस तरह से श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो इसको दबाने का प्रयास करना है, जितना आपका पैर नीचे जा रहा है उतना ले जाने का प्रयास करिए ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ, ठीक है। फिर इसी तरह से एंटी क्लॉक, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे और रिलैक्स। तो इसका अभ्यास आप जब बार बार करोगे तो शुरुआत में प्रिपरेशन के लिए इन दोनों एक्सरसाइज का अभ्यास, हाफ बटरफ्लाई और श्रोणी घूर्णन, और साथ में जो मैंने बटरफ्लाई थोड़ा ये दूर वाली बताई थी, तो ये जो आपको मदद करेगी पूरी तरह से जो तितली आसन है उसको अच्छे से करने में। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि आपको इस आसन को करने में मदद करेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।